अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप। आज फिर हाजिर हूं पाउंड के वीकली एनालिसिस के साथ। पाउंड के वीकली एनालिसिस हमने क्यों बनाने छोड़ दिए थे, उसकी वजह है आपका फीडबैक। जिस वीडियो के ऊपर आपके व्यूज नहीं आएंगे, लाइक नहीं आएंगे, कमेंट नहीं आएंगे, दैट मीन को उस वीडियो को कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा उस वीडियो में। दैट्स वाई हमने पाउंड के वीकली एनालिसिस बनाने छोड़ दिए थे। लेकिन अगर आप फीडबैक अच्छा देंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे और कमेंट्स लाइक्स करेंगे तो जाहिर है हम हर वीक इसको पाउंड के वीकली एनालिसिस बनाएंगे, जिस तरह हम गोल्ड के वीकली एनालिसिस बनाते हैं। सो इट्स टोटली अप टू यू। ओके जी, पिछली वीडियो में मैंने यूरो के एनालिसिस किए थे, उसी वीडियो में मैं पाउंड के एनालिसिस भी करना चाह रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाए। और पिछली वीडियो में मैं आपको ये भी बताना भूल गया था कि अमेरिका में किस तरीके से अब तबाही आ रही है पूरी दुनिया में, जो है वो महंगाई करके। अब अमेरिका किस तरह से खुद जो है वो इस महंगाई का शिकार होने जा रहा है, इसी वीडियो में इसका भी जिक्र करेंगे हम। और पाउंड के तकरीबन ऑलमोस्ट 6-7 पेयर है, उनको हम एनालिसिस करेंगे इंडेक्स पेयर के साथ। तो देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। माय नेम इज हिल नवाज एंड वेलकम टू forex-ustad.com। ओके जी, तो हमारे सामने सबसे पहले पेयर आ रहा है पाउंड यूएसडी। लेकिन उससे पहले मैं दिखाना चाहता हूं आपको, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाया था, यूएसडी का इंडेक्स। यूएसडी का इंडेक्स के अंदर मैंने बताया था कि ये डबल बॉटम और डबल टॉप बनाने जा रहा है। तो अगर डबल टॉप बन जाता है तो मार्केट जो है वो नीचे गिरेगी और फिर हम जितने भी पेयर्स हैं उनको बाय कर सकते हैं। जिस तरह के हम यूरो को बाय कर सकते हैं, पाउंड को बाय कर सकते हैं, हम जो है गोल्ड को बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाती है तो क्या होगा। लास्ट कुछ वीडियो में मैंने बताया था कि मार्केट 100 जो इंडेक्स है वो 110 तक, 109 तक भी जा सकता है, जो कि हिस्ट्री में है। मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे। ये देखें, मार्केट पहले 103 का हाई लगा चुकी थी और उससे पहले मार्केट ने 120 का इंडेक्स भी टच किया हुआ है अक्टूबर 2000 में और मई 2001 में एंड अप्रैल 2002 में। मार्केट 120 पे थी। क्या वो मार्केट दोबारा 120 पे नहीं आ सकता इंडेक्स? यस, आ सकता है। और अगर बिलीव मी, अगर मार्केट ने अपना ये जो एरिया बनाया हुआ है, इस एरिया को 103-4 को मार्केट ब्रेक कर सकती है, तो मार्केट कुछ भी कर सकती है। ये पागलपन किसी भी हद तक जा सकता है। ये देखें, मार्केट पिछले तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक साल से मार्केट बुलिश मूव कर रही है और वो दिन दूर नहीं जब मार्केट 120 पे वापस पहुंच जाएगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये काम होना था 2020 में, हो रहा है 2022 में। उसकी वजह यह है कि मार्केट में एक रिसेशन पूरी दुनिया में आना ही आना है, जो कि हर 50 साल बाद 100 साल बाद आता ही आता है। उस रिसेशन की वजह से पूरी दुनिया में महंगाई होती है और 2020 में ये रिसेशन आना था, वो नहीं आया, कोविड की वजह से टल गया। अब वो 2022 में आ गया रिसेशन। आपको ऑयल महंगा हुआ, गोल्ड महंगा, पूरी दुनिया में पूरी जो कमोडिटीज हैं वो महंगी होती हुई नजर आ रही हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे ये जो डॉलर इंडेक्स है उसी की तरफ इशारा कर रहा है। बट अगर मेरा आइडिया थोड़ा सा भी सच निकल आता है फॉर द टाइम बीइंग, मतलब कि थोड़े से अरसे के लिए भी, तो यहाँ पे मार्केट जो है वो राउंडिंग टॉप पैटर्न भी बना रही है, डबल टॉप पैटर्न भी बना लेगी और उसके बाद मार्केट जो है वो नीचे गिरेगी 98 तक या 100 तक। तो फिर आपको अच्छा खासा मार्जिन मिल जाएगा बाकी करेंसीज में बाय करने का। मगर आपने इंडेक्स पे लाजमी नजर रखनी है, ये जरूरी है। चलो हम पाउंड के पेयर के ऊपर चलते हैं और बाकी बातें वहीं पे करते हैं। सबसे पहला पेयर है जी जीबीपी यूएसडी। अब जिस तरह के डॉलर इंडेक्स में डबल टॉप बन रहा है, इसी तरह यूरो यूएसडी में और जीबीपी यूएसडी में डबल बॉटम बन रहा है। वो देखें आप, हमारा स्टॉप लॉस उससे नीचे ही है। ये देखें, यहाँ पे एक बॉटम बना और ट्विजर बॉटम बन गया था। मार्केट ने ऊपर जाने से पहले बता दिया था कि मैं ऊपर जा रही हूँ। अब यहाँ पे भी मार्केट आज और कल में 2 दिन मार्केट हमें कुछ आइडिया दे, कोई पैटर्न बनाए, फिर हमें डबल बॉटम कंफर्म हो तो हम यहां से अगेन बाय कर सकते हैं यहां तक के लिए। अगेन वार्निंग, इट्स अ वेरी रिस्की ट्रेड, इट्स अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड। ओके, तो अगर आपने अभी तक बाय नहीं किया तो आप यहां से इसको बाय कर सकते हैं दोबारा से यहां से। ठीक है जी, अभी मैंने सिर्फ डेली का चार्ट देखा, मैंने वार्निंग भी दे दी आपको। यहां पे देखें, क्यों मैं बाय अगेंस्ट द ट्रेंड क्यों करवा रहा हूं ट्रेड,
क्योंकि मुझे डॉलर इंडेक्स में अब वो डबल टॉप का पैटर्न नजर आ रहा है। टेक्निकली मैं देखूं तो मुझे वो अब उसको ब्रेक करता हुआ फॉर द टाइम बिंग नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अगर आप देखें तो इवेंट्स इतने ज्यादा है, न्यूज़ इतनी ज्यादा है कि अगर वो मेरा स्टॉप लॉस हिट करेगा तो फाड़ के ऊपर निकल जाएगा, और अगर वो जो है वो मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं करता तो वो अब फिर मैं प्रॉफिट टेकिंग करना शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो इसकी यही चीज है। और दूसरी बात ये कि टेक्निकली चीजें उसको सपोर्ट कर रही हैं। क्या सपोर्ट कर रही हैं, यहाँ पे देखें, ये जो डोजी है, अगर ये कैंडल बुलिश अब इस महीने की क्लोज हो जाती है तो ये तो पैटर्न कंफर्म हो जाएगा, जिसके चांसेस अगेन आई रिपीट कम है। क्यों कम है? क्योंकि ट्रेंड है, अगेंस्ट द ट्रेंड है। क्यों कम है? क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा आने वाली है इस वीक में, इवेंट्स बहुत ज्यादा हैं। अगर आपने इस इवेंट्स की डिटेल जानी है तो पिछली वीडियो में वापस जाएं, यूरो के वीकली एनालिसिस, और मैंने फॉरेक्स फैक्ट्री की सारी न्यूज़ को मैंने बताया कि कौन कौन सी न्यूज़ कब कब आ रही है और उसका क्या क्या मार्केट पे इंपैक्ट होगा। तो ये आई पे पर प्रेस करके आप देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक लगा दूंगा, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। अच्छा जी, तो यहाँ पे ये बात नहीं है कि जब मार्केट बड़ी बड़ी वीक्स लगाई है। देखें 2 मार्च 2020 को मार्केट ने एक ही महीने के अंदर 1.32,000 से स्टार्ट होकर जो लो लगाया था 1.14,000 का था। 14 से 32, चेक कर रही हो कितना डिफरेंस है। तो ये मार्केट के लिए कोई नई चीज नहीं है कि मार्केट यहां से उठे और ऊपर वापस चले जाए 31 पे। 22 से 31 पे जाना तो बहुत ज्यादा मामूली चीज है। तो एक अच्छी प्रॉफिट टेकिंग वाली ट्रेड हमें मिल सकती है। वीकली अगर चार्ट देखें तो वीकली चार्ट के अंदर भी हमें बताया जा रहा है कि मार्केट ने एक राउंडिंग बॉटम, और मार्केट ने अपनी जो है ना डबल बॉटम जैसी कंडीशन पे आ रही है मार्केट, और मार्केट ने अपना जो एक रेजिस्टेंस एरिया था उसको ब्रेक किया है, और अपने सपोर्ट्स को ब्रेक करती करती नीचे आ रही है वो। और यहाँ पे देखें, ये इसको मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस का एरिया कह रहा था, जो कि अभी सपोर्ट अभी रेजिस्टेंस का एरिया, पहले ये सपोर्ट थी, इसको मार्केट ने ब्रेक किया था, ये वाला एरिया। कुछ लोग वीडियो में कंफ्यूज हो जाते हैं, इस वजह से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वीकली एनालिसिस बनाने का मकसद ये है कि आपको टीच भी करना है कि किस तरीके से आप एनालाइज मार्केट को कर सकते हैं। तो अगर तो ये डबल टॉप डबल बॉटम वाला फार्मूला चल जाता तो ये एक पेयर पे नहीं, यूरो के पेयर के ऊपर भी चलेगा और पाउंड्स के पेयर के ऊपर चलेगा। ठीक है जी, और खुद यूएसडी के इंडेक्स के ऊपर भी चलेगा। तो ये टेक्निकल चीज है। ओके, तो ये है ट्रेंड के अगेंस्ट मूविंग एवरेज का ट्रेंड जो बता रहा है। तो यहाँ पे हम पाउंड में हमें मिल गई ट्रेड H4 में देख लेते हैं जी। हम H4 में भी हमें वही पॉइंट नजर आ रहा है। ये देखें, ये हमारा जो जोन है, और उस जोन के अंदर आप चेक कर रहे हो इवेंट कितने हैं यूरो यूएसडी और पाउंड के, लश बहुत ज्यादा इवेंट्स हैं, और इन इवेंट्स की वजह से तो मार्केट वॉलेटाइल होगी। सो अपने अकाउंट्स के टाइट स्टॉप लॉस रखें यार, और अपनी केयर करें, क्योंकि ये वो नहीं है कि आप ट्रेड लगा के सो जाइए, वो वीक नहीं है। माजरत के साथ इस वीक में अगर आपकी ट्रेड कोई ओपन रह गई तो उम्र भर का पछतावा बन सकता है। ठीक है जी, कोई भी पेयर है, चाहे गोल्ड का है, यूरो का है, या कोई पाउंड का है, JPY का है, कोई भी पेयर है, खतरनाक वीक है ये, क्योंकि FOMC है ना। ये देखो, बुध को देखो, 4 न्यूज़ तो 5 न्यूज़ बुध को है, जुमेरात को है। पाउंड की न्यूज़ देखो, पाउंड को जुमेरात को न्यूज़, MPC ऑफिशियल बैंक रेट वोट्स होंगे, मॉनेटरी पॉलिसी समरी होगी, बैंक ऑफिशियल रेट होगा। जिस तरह देखे ना, अमेरिका ने अपना 1% से लेके 1.5% तक कर दिया है, रेट हाई कर दिया है। ये 1.25 करना चाह रहे हैं, और ये प्रोजेक्टेड है, अभी फाइनल नहीं है, और ये हो सकता है ये भी 1.5 कर दें, क्योंकि अमेरिका भी अपना रेट हाइक करने जा रहा है, और अमेरिका हो सकता है कि 1.75 कर दे या 1.25 कर दे। तो ये बड़ी चीजें आपस में लिंक्ड है, तो प्लीज इनको जरा आप लाजमी देखिएगा। वापस आते हैं जी अपने GBP पाउंड के पेयर के ऊपर, और RD कैंडल हमें बता रही है कि यहाँ पे आपको एक शॉर्ट सिग्नल मिल रहा है। इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो यहाँ से आप अगर बाय करें, अगर इंट्राडे ट्रेडिंग भी आप करते हैं तो इसको मैं लॉन्ग टर्म ही रहने देता हूँ, ऑर्ली पे खत्म कर देते हैं। और अगर ऑर्ली पे मैं आपको कोई सिग्नल या कोई डायरेक्शन देना चाहूँ तो वो लॉन्ग, वो भी इधर से ही बनेगी। इस पोजीशन से आप इसको बाय करो, छोटा सा स्टॉप लॉस दो और बड़ा सा टेक प्रॉफिट रखो। अब ये इंट्राडे ट्रेडिंग से भी हटके शॉर्ट ट्रेडिंग 1-2 घंटे के लिए या स्कैल्पिंग टाइप कह लें, आप इसमें कर सकते हैं। और स्कैल्पिंग करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम होता है M15। यहाँ पे भी देखें, आपको वो वही एरिया, यहाँ पे भी वो येलोइश एरिया नजर आ रहा है, मेरा जो जोन है जहां से उसको डिमांड मिलेगी और वो वापस ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये तो एरियाज वहां पे मौजूद हैं, तो आप इन एरिया से दोबारा से इसको
बाय कर सकते हो। अब ये डिपेंड करता है आपके, कि आपने लॉन्ग टर्म करना है तो छोटे लॉट साइज के साथ कीजिएगा, बड़े टीपी के स्टॉप लॉस के साथ कीजिएगा। अगर आपने शॉर्ट टर्म करना है तो फिर जाहिर आपका टीपी उसी हिसाब से मॉडिफाइड हो जाएगा। ओके, ये थी हो गई जीबीबी यूएसडी की बात। अब हम चलते हैं जीबीबी जेपीवाई की तरफ, और जीबीबी जेपीवाई की तरफ हम मंथ से हम स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे देखें बड़ी क्रूशियल कंडीशन है। चार्ट क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे, चार्ट जो चार्ट की जुबान समझ आ रही है वो ये समझ आ रही है कि पिछले 2 मंथ से मार्केट जो है वो मार्च और अप्रैल में बुलिश मूव किया विद बिग स्पाइक्स, ठीक है। और यहाँ पे देखें कितना बड़ा स्पाइक है, और यही स्पाइक पिछले भी मंथ था। अब जो जीबीबी जेपीवाई ने इस मंथ जो है डोजी बना दी, यानी कि पिछला महीना मई का, और अब ये जो जून का स्टार्ट हुआ है तो ऊपर से स्टार्ट हुआ है, और ये अब जो है वो नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा। लग यही रहा है, प्रोजेक्टेड यही है, आइडिया यही है। सो जब ये नीचे की तरफ आएगा तो ये इस चीज को तकवीयत मिलेगी। जो चार्ट बता रहा है कि ये मार्केट पिछले 2 महीने से बता रही थी ऊपर तो जा रही थी, लेकिन बता रही थी कि ऊपर को इतनी उसको अच्छी उस तरह की डिमांड नहीं है और सप्लाई मिलती जा रही थी ऊपर, और वो उसकी वजह से मार्केट नीचे आ रही है। और अब इस मंथ फिर चांसेस हैं कि मार्केट जो है वो अब नीचे की तरफ बहुत बड़ी वीक बनाएगी, और मुझे लग रहा है कि ये भी एक डोजी मंथ होगा। अगर नीचे आती भी है तो बहुत ज़्यादा नीचे क्लोजिंग नहीं होगी, ये इसी तरह का इसी एरिया में क्लोजिंग होगी। ओपनिंग एंड क्लोजिंग रेट ऑलमोस्ट सेम होंगे। अगर वीकली में देखा जाए तो वीकली में बहुत अच्छी कैंडल बनी थी ये, इसलिए बता दिया कि मैं नीचे जाने लगी हूँ, और हमें 3-4 वीक अच्छा प्रॉफिट कमाने का मौका भी दिया इसने। और अब अगर ऊपर जा रही है तो ऊपर ये अपना वो जो डबल टॉप वाला पैटर्न है या राउंडिंग टॉप वाला पैटर्न है वो बना रही है। सो यहाँ पे डबल टॉप तो बन गया, डबल टॉप तो बन गया। अब अगर आप इसको सेल करना चाह रहे हैं तो अपने रिस्क पे आप इसको सेल कर सकते हैं। और अगर मैं इसको सेल करूं, कहां से करूंगा और कितना करूंगा, मैं इसको दिखा देता हूं। जहां से मैं सेल करना चाह रहा था वो तो निकल चुकी है प्राइस, लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, एक्चुअली बिगड़ चुका है क्योंकि मार्केट मूविंग एवरेज लाइन के बिल्कुल करीब आ चुकी है। सो अभी मैं वेट करूंगा, और अगर मुझे सेल करना ही है तो मैं थोड़ा सा ऊपर रखूंगा कि ताकि मेरा स्टॉप लॉस छोटा हो जाए ना। देखिए ट्रेड ऊपर आप सस्ता माल खरीदेंगे तब लॉस के चांसेस कम है, अगर माल ही महंगा खरीद दिया तो फिर लॉस के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो मैं तो इसके मार्केट ऑर्डर नहीं ले सकता, पेंडिंग ऑर्डर जरूर ले सकता हूं। ये देखें 1.58 जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट मुकाम है, वहां तक मैं इसको सेल करना चाहूंगा, जो कि मुझे वीकली भी बता रहा है और मंथली भी बता रहा है। तो इस तरीके से अगर मार्केट अपना हाई ब्रेक करती है तो फिर तो मैं आउट हूं ना, आई एम आउट, ठीक है। तो यहाँ पे जीबीबी जेपीवाई इस तरीके से वर्क करेगा, ठीक है जी। ट्रेडिंग आइडिया भी आपको दे दिया। इसके अलावा अगर हम आर्ली चेक कर लें, इसको हम ट्रेडिंग आइडिया को आर्ली पे नहीं लेके आते, इसको हम लॉन्ग टर्म ही रखते हैं। अगर हम बात करें H4 की, तो H4 में तो मुझे नजर आ रहा है कि मार्केट अवर सोल्ड हो चुकी है और मार्केट अब ऊपर जाएगी। अब यहाँ पे मेरे उस आइडिया को तकवीयत मिल रही है, ये देखें जी, जो इमीडिएटली मैं सेल करने के हक में नहीं था वो H4 में आके मुझे तकवीयत मिल रही है कि H4 में बता रहा है कि अवर सोल्ड हो चुका है, अब मार्केट वापस ऊपर जाएगी, तो मैं इसको थोड़ा सा और भी ऊपर कर सकता हूँ। यानी कि मैं ये जो मार्केट के एक सही जगह सेल किया और मार्केट के एक अच्छा रेजिस्टेंस मुकाम है जहां से मैंने सेल किया, और एच जो मैंने ट्रेडिंग आइडिया डेवलप किया था डेली के चार्ट में या वीकली के चार्ट में और मंथली के चार्ट में, और H4 ने आकर उसकी इंफॉर्मेशन दी कि यार ये तुमने सही किया, पेंडिंग ऑर्डर लगाया, अभी सेल कर नहीं ना सकते, मार्केट अपने सपोर्ट मुकाम पे खड़ी है और मूविंग एवरेज लाइन को ब्रेक करने के कगार पे और वापस रिवर्स हो सकती है यहाँ पे। सो यहाँ पे भी मार्केट के चांसेस हैं कि मार्केट रिवर्स जाएगी, लेकिन ये एक चीज अलार्मिंग है कि मार्केट ये जो यहाँ पे स्टे किया है ना, यहाँ पे सेल कर लेना चाहिए था शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन नहीं कर पाए। लेकिन अभी तो मैं सेल बिल्कुल किसी कीमत पे नहीं ना कर सकता, अभी सेल नहीं होगा, तो ये पेंडिंग ऑर्डर हम छोड़ देते हैं। लेट्स सी क्या होता है इन अर्ली वीक्स इंशाल्लाह, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। अब बारी आ जाती है जनाब हमारे अगले पेयर की, जो है जीबीबी एयूडी, यानी कि पाउंड वर्सेस ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अच्छा जी, पाउंड वर्सेस ऑस्ट्रेलियन डॉलर के अंदर हम चाह रहे थे कि मार्केट यहाँ पे आए। देखिए ये एक साइड मेरी स्ट्रेटजी का एक नेगेटिव पहलू है, और वो ये है कि मेरे पेंडिंग ऑर्डर मिस हो जाते हैं कभी कभी, और जब मिस होते हैं तो बहुत बुरे मिस होते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है।
खैर हम पहले जरा बात कर लेते हैं मंथली से। ओए 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 ओए, क्या कहने, बहुत ही सुपर एक्साइटेड यहाँ पे पैटर्न नजर आ रहा है मुझे, और बड़ा मजे का पैटर्न नजर आ रहा है। और उस पैटर्न का नाम पता क्या है? उस पैटर्न का नाम है ट्विजर बॉटम, ठीक है। और वो ये बना हुआ है, वाओ व्हाट अ ऑसम पैटर्न ऑन मंथली चार्ट। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। अगर यकीन करें इस मंथ ये बुलिश रहता है ना, यू कांट इमेजिन आप कितना प्रॉफिट अर्न कर पाओगे इस ट्रेड से। और ट्विजर टॉप, ट्विजर बॉटम, ये आप हिस्ट्री में जाकर जरा बैक टेस्टिंग की वीडियो देखी आपने? अगर नहीं देखी तो जाकर पहले बैक टेस्टिंग की वीडियो देखें कि बैक टेस्टिंग मैं कैसे कर रहा हूँ। बैक टेस्टिंग की वीडियो आप आई के बटन पे प्रेस करके देख लेते हैं, या डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इंशाल्लाह मैं लिंक उसका पुट कर दूंगा। तो बैक टेस्टिंग करें ट्विजर टॉप, ट्विजर बॉटम की, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। गो के ट्विजर टॉप, ट्विजर बॉटम, एक ही यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू, इसको मैं 100 में से दूंगा 60 नंबर। 40 नंबर पता किस चीज के काट कर रहा हूँ मैं, कि यहाँ पे ये रश है, ये बिल्कुल पीक डाउन नहीं है। पीक डाउन ये है और ये बिल्कुल पीक डाउन नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो 40 नंबर में इस पैटर्न के कट कर रहा हूँ। लेकिन अगर ये अगर ये बुलिश क्लोज होता है मंथ, तो ये ट्विजर बॉटम हमारा हिट हो जाएगा और ये मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश जाएगी। और यहाँ पे अगर वीकली में देखें तो वीकली के अंदर तो मार्केट ऑलरेडी चीख के बता रही है कि ये जो मार्केट का एरिया है, यहाँ से मार्केट को डिमांड मिल रही है और मार्केट को यहाँ से इसको ब्रेक नहीं कर पा रही है अपने सपोर्ट मुकाम को। ये ऐसा सपोर्ट मुकाम बन चुका है जो कि मार्केट को बहुत ज्यादा तंग कर रहा है। यहाँ पे देखें 1, 2 और ये तीन चीजें ऐसी है। ये ट्रिपल बॉटम तो नहीं इसको मैं कह सकता, क्योंकि ये ट्रिपल बॉटम का जो वक्फा है वो ज्यादा होता है, उसके अंदर स्पेस ज्यादा, एरिया ज्यादा होता है, यहाँ पे कम है। तो ट्रिपल बॉटम तो नहीं हम इसको कह सकते, लेकिन यहाँ पे भी हमें लग रहा है कि मार्केट के लिए ये 1.7452 का एरिया ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो मार्केट ऊपर जाती हुई नजर आएगी। और ऊपर से बाद में हमारा फिर यही एरिया, इस एरिया को मैं कॉपी करता हूँ और अगेन पेश करता हूँ, और यही चीज हम यहाँ पे डेवलप कर लेते हैं। ओ भाई साहब, पता नहीं क्यों उठाया नहीं जा रहा था। ये देखें, यही एरिया हम यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं, सेम वही एरिया जो हमारे पास ऊपर है। तो हमारे पास मंथली में, ये मंथली है प्लीज टू बी नोटेड, ये रातों रात नहीं होना। यहाँ पे ये एरिया हमारे पास डेवलप हो गया। अच्छा जी, ये चीज हम ये वीकली में हो गया और हम डेली में देखते हैं। तो डेली पे अब हमारी जो इसको सेल करने की तमन्ना थी शॉर्ट टर्म के लिए, वो तो अब खत्म हो गई, वो तो फ्लॉप हो गई। अब इसको बाय करना चाह रहे हैं, बाय करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमें डेली पे नजर आ रहा है ट्रिपल बॉटम 1, 2 and 3। अब यहाँ पे कंफर्मेशन क्या है? अब यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि मार्केट अपने मूविंग एवरेज लाइन को क्रॉस करके यहाँ पे टेस्टिंग दे दे, तो हम यहाँ से इसको बाय कर सकते हैं लॉन्गर टर्म के लिए। और जब हम कहते हैं ना कि यहाँ से बाय करेंगे लॉन्गर टर्म के लिए, तो वो यहाँ पे आके मार्केट फंस भी सकती है, यहाँ पे फिर ऊपर जाएगी, ठीक है नहीं। तो हम एक यहाँ पे एक आइडिया डेवलप कर लेते हैं हम, वो यहाँ पे आइडिया हम ये डेवलप करते हैं लॉन्ग का। अब ये आपकी होशियारी चालाकी है, ये आपकी एक्सपर्टीज है कि आप मार्केट को कितना नीचे से कितना सस्ता बाय कर लेते हैं आप मार्केट को, ठीक है, क्योंकि जितना आप नीचे से बाय करेंगे उतना ही स्टॉप लॉस हमारा छोटा होगा। तो बिल्कुल रिस्क फ्री स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। और वीकली में देख लेते हैं क्या जी, हाँ बिल्कुल टेक प्रॉफिट थोड़ा सा बड़ा कर दिया मैंने, क्योंकि ये मल्टीपल एंट्रीज के लिए होता है, बार बार इन आउट हो सकते हैं, तो ये बार बार ऊपर नीचे जाएगा, ठीक है जी। तो ये जी बड़ा अच्छा हमारे लिए एक आइडिया डेवलप हो गया है वीकली में, और ये बड़ा अच्छा आइडिया डेवलप हो गया है मेरे ख्याल से डेली में भी। तो अच्छा खासा हमें मार्जिन मिलेगा मार्केट को बाय करने का। ओके जी, तो यहाँ पे एक दूसरी निशानी आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, डोजी बनी थी, उसकी कंफर्मेशन हुई है, मार्केट ऊपर जा रही है, और लेट्स सी क्या होता है। तो 3-4 पैटर्न तो हमारे कंफर्म हो गए हैं। तो जीबीबी ऑस्ट्रेलियन डॉलर हमने बाय करना है। जीबीबी न्यूजीलैंड क्या करता है? जीबीबी न्यूजीलैंड हम बाय करना चाह रहे थे जी, पिछली वीडियो में हमने ये एनालिसिस किए थे, और हमारा वो पैटर्न हिट हो गया। पेंडिंग ऑर्डर हिट, सी मेरे पेंडिंग ऑर्डर हिट भी होते हैं, ऐसा नहीं कि सारे पेंडिंग ऑर्डर रिजेक्ट हो जाते हैं, ना 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 ना, कुछ ही होते हैं। अच्छा जी, अच्छा इसको बड़ी देर से बाय करना चाह रहे हैं, वाह
लेकिन वो हमारा बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म जो है ना वो नहीं हिट हो पाया, जिसका स्टॉप लॉस बहुत छोटा था। यानी कोई बात नहीं, होता है ऐसा मेरे साथ। हाँ, वीकली के अंदर जो ट्रेडिंग सेटअप था वो हिट हो चुका है। और अगेन ये ट्रेड मुझे रिस्की लग रही है। इट्स टोटली अप टू यू कि आपने इसको अपनाना है या नहीं। पता नहीं मैंने क्या देख के उस टाइम इसको बाय करवाया था, आई डोंट नो, एंड मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। लेकिन अभी मुझे इस तरह की कोई चीज नजर नहीं आ रही, तो इट्स टोटली अप टू यू। मैं अगेन इसको रिपीट भी नहीं करना चाह रहा क्योंकि जो वीडियो काफी लंबी हो रही है। पाउंड न्यूजीलैंड डॉलर अगर आपने बाय करना है तो इट्स टोटली अप टू यू। इसको मैं ज्यादा डिटेल से नहीं देखूंगा क्योंकि इसका ऑलरेडी हमने एनालिसिस किया हुआ है और ऑलरेडी इसका जो हमने एक स्टॉप लॉस भी मेजर किया हुआ है। सो इट्स टोटली अप टू यू गाइस। इसके अलावा बात कर लेते हैं जीबीबी सीएचएफ की, यानी कि पाउंड सीएचएफ। पाउंड सीएचएफ हमारा जो एक स्ट्रॉन्गेस्ट डिमांड जोन के अंदर दाखिल हुआ पड़ा है, उसी के अंदर स्टे किया हुआ है। और ये इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस का एरिया, सपोर्ट का एरिया, सॉरी, इसको हम सपोर्ट का एरिया कहते हैं। और मार्केट उसी एरिया में है और हिस्ट्री में इससे पहले मार्केट काफी ज्यादा नीचे आ चुकी है और ट्रेंड भी सेल का है। तो मैं इसको अभी फिलहाल बाय तो नहीं करना चाह रहा, सेल का ही कोई आर्डर तलाश करते हैं, तो सेल होने के इसके रोशन चांसेस हैं। तो लेकिन यहाँ पे अगर आप इसको सेल करते हैं तो थोड़ी सी रिस्की ट्रेड हो जाएगी, तो मैं शॉर्ट आपको रिकमेंड कर देता हूँ। शॉर्ट मैंने इस एरिया से नीचे करना है और स्टॉप लॉस मुझे यहाँ तक का चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो शॉर्ट इसलिए करना चाह रहा हूँ मैं इसको कि इसको लॉन्ग करने की कोई वजह, कोई पैटर्न, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही और मार्केट खुद कह रही है कि मैंने ऊपर जाना ही नहीं है। उसकी वजह क्या है, कौन सी चीज़ देखी है मैंने, बताएं जरा कमेंट में, वीडियो पॉज करें। ये चीज़ लंबे लंबे विक्स, और जब मार्केट लंबे लंबे विक्स बनाएगी तो उसको ऊपर जाने का कोई इरादा नहीं है मेरे भाई। तो इट्स टोटली अप टू यू कि आप इसको कहाँ से सेल करते हो। आप इसको यहाँ से सेल करते हो या आप इसको यहाँ से सेल करते हो, तो दोनों तरह के आर्डर मौजूद हैं। अच्छा, नीचे से सेल मैं क्यों करवा रहा हूँ? नीचे से सेल इसलिए करवा रहा हूँ कि मार्केट अपना जो सपोर्ट का एरिया उसको ब्रेक कर दे, तभी वो कन्फर्मेशन हो जाएगी। लेकिन वो इतना गंद पड़ा हुआ है कि वो भी इतनी मजे की चीज़ नहीं है। तो आप इसको यहाँ से शॉर्ट कर लेना, यहाँ से स्टॉप लॉस छोटा सा दे देना, ये लो, ठीक है जी। पाउंड सीएचएफ हो गया। अब हमारा लास्ट पेयर है जी पाउंड कैड, यानी कि पाउंड वर्सेस कैनेडियन डॉलर। तो पाउंड वर्सेस कैनेडियन डॉलर में हम लॉस में जा रहे हैं जी। जो हमारी ट्रेड है यहाँ पे हमें नजर आ रही है, हमने पहले ही आइडिया जनरेट किया हुआ था इसका। और ये देखें, मार्केट के पास कोई वजह नहीं है कि हमारा वो नीचे आए। वो देखें, यहाँ पे देखें, एक लो, दो लो और ये तीसरा लो, लेकिन मार्केट ने अपने लो को ब्रेक किया और मार्केट नीचे को आ रही है। डेट मीन के स्टॉप लॉस हिट है हमारा। अब मेरे ख्याल से मजीद मुझे वेट, अभी वीकली में देखें, इसने कंफ्यूज कर दिया। वीकली में देखें, ये जो चीज़ है ना वीक में, ये देखें इसने डोजी बनाई हुई है, ग्रे स्टोन डोजी, ठीक है। अब ये डोजी अगर ये वीकली बुलिश में क्लोज हो जाता है तो हमारी ट्रेड भी प्लस में आ जाएगी और हमारा जो है ना वो क्या कहते हैं, स्टॉप लॉस भी नहीं होगा और मार्केट ऊपर की तरफ आ जाएगी। लेकिन अगेन मार्केट, इसलिए ये ट्रेड 80% रिस्की है। उसकी वजह है कि ये ट्रेंड के अगेंस्ट है। वीकली ने मुझे सपोर्ट किया, डेली भी मुझे सपोर्ट कर रहा है। खैर, अगर आपने अभी तक ये बाय नहीं किया तो मैं नहीं समझता आपको ये बाय करना चाहिए, और अगर अभी तक आपने इसको बाय नहीं किया तो यहां से बाय करो और स्टॉप लॉस आपका हो जाएगा बहुत छोटा, यानी कि $1 या $2 का। $1 या $2 रिस्क लेके अगर आपको $35-40 मिलते हैं तो ले लो भाई। यानी कि 1 या 2 पिप या 20 या 25 पिप दे के आपको 2, 4, 500 पिप मिल रहा है, तो नॉट बैड रिस्क। ओके, तो यहाँ पे ये बड़ी जबरदस्त ट्रेड है। पाउंड के और कौन कौन से पेयर हैं जिनको आप एनालिसिस करवाना चाह रहे हैं, ये मेरे एनालिसिस का अंदाज कैसा लग रहा है आपको, और पाउंड के वीकली एनालिसिस आने चाहिए या नहीं आने चाहिए, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें और वीडियो लाइक करें। ऐसा कोई दोस्त जो पाउंड के ऊपर ट्रेडिंग कर रहा है, पाउंड का बड़ा आशिक है, उस तक ये वीडियो पहुंचाएं, शेयर करें। फॉरेक्स ट्रेडिंग के फेसबुक के या व्हाट्सएप के ग्रुप में आप ऐड हैं या टेलीग्राम के ग्रुप में ऐड हैं, तो इस वीडियो को वहां पे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सबका जारिया में हिस्सा डालें, क्योंकि ये प्योर एनालिसिस है। इसमें मैंने कोई मार्केटिंग टैक्टिक्स तो इस्तेमाल किए ही नहीं है। और मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा फेसबुक का पेज, ट्विटर का पेज, ये हमें रब्ता कर सकते हैं आप। और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।